प्रॉपर्टी विवाद में मंडी समिति की पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, परिवार के लोगों पर लगाया सामान और प्रॉपर्टी हथियाने का आरोप। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतरवाया, महिला का सामान भी दिलवाया वापस। थाना सिरसागंज कस्बे का मामला। झांसी में चोरों ने 5 लाख के माल पर हाथ साफ किया। तिजोरी तोड़कर चोरों ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। थाना सिपरी बाजार क्षेत्र में चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। सहारनपुर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही जनता। निगम द्वारा डाली जा रही सीवर लाइन में खुले मैनहोल में गिर रहे लोग। मैनहोल में गिरते युवक का वीडियो सीसीटीवी में कैद। गोटे शाह इशरत मिल के पास का बताया जा रहा वीडियो। लोगों का चलना मुहाल। मेरठ में केएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ लोगों का बड़ा गुस्सा। केएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सपा नेता भी विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। सीएमओ दफ्तर पर की नारेबाजी। फर्रुखाबाद में थाने में मनाया गया 3 साल की बच्ची गौरी का जन्मदिन। पूरे थाने को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। आईजी मोहित अग्रवाल ने बच्ची को भेंट किए 5,000 रुपए। सन की पिता सुभाष बाथम को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। गांव में 18 से ज्यादा बच्चों को बनाया गया था बंधक। गोरखपुर और बलिया के बाद वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाथी गांव में गोद लिए सीएचसी का किया निरीक्षण। बाबा विश्वनाथ के भी किए दर्शन। महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी का हल्ला बोल। प्रियंका ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका ने लिखा कि कोरोना संकट के बीच जनता की आशा थी सरकार उन्हें राहत देगी, लेकिन सरकार उनके लिए आहत योजना लेकर आई। कोरोना टीकाकरण को लेकर मायावती का ट्वीट। कहा आसानी से सभी को मिले कोविड वैक्सीन, हर जगह सभी को उपलब्ध हो कोरोना का टीका। तीसरे लहर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी जरूरी। निराश्रित बच्चों को लेकर सीएम योगी ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, प्रदेश में 174 बच्चों ने कमाने वाले अभिभावक को खोया। ऐसे निराश्रित बच्चों को हर महीने सरकार देगी 4,000 रुपए। एटा दौरे पर उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यूपी का अगला चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अपने निजी खर्च पर 7 कोरोना पीड़ित अनाथ परिवारों के लिए आर्थिक मदद देने पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी। अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाकर शिक्षा पूरी करवाएंगे वरुण गांधी। हरदोई में 28 अनाथ बच्चों को मिलेगी मुख्यमंत्री से सरकारी मदद। प्रोबेशन विभाग ने तैयार किया डाटा, जमा किए आवेदन। 4,000 रुपए प्रति माह मिलेगी बच्चों को मदद। आजमगढ़ में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई जारी। एसटीएफ जांच में 3 और एसआईटी जांच में 10 और शिक्षक पाए गए फर्जी। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की जांच में 50 शिक्षक निकले फर्जी। फर्जी शिक्षकों की सर्विस समाप्त। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का गुर्गा नन्हे खान गिरफ्तार। जिला बदर होने के बावजूद अपने गांव में छिपा था नन्हे खान। एसपी ने कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ गांव में मारा छापा। नन्हे खान की मदद के आरोपी थाना अध्यक्ष के साथ एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी निलंबित। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड मामले में बड़ा अपडेट। विकास दुबे के चचेरे भाई शिवम पर एनएसए की कार्रवाई। डीएम ने शिवम की एनएसए की फाइल पर लगाई मुहर। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था शिवम दुबे। अयोध्या जमीन विवाद मामले में नया मोड़ आया सामने। सपा नेता पवन पांडे का नया आरोप। कहा, हरीश और कुसुम पाठक के खाते में भी 8 करोड़ रुपए आरटीजीएस किए गए। 1.037 हेक्टेयर जमीन के रजिस्ट्री ट्रस्ट के पक्ष में 18 मार्च 2021 को किया गया था आरटीजीएस। हफ्ते में 3 दिन नहीं हो सकेगा ताजमहल का दीदार। शुक्रवार को नियमित बंदी के साथ शनिवार और रविवार भी बंद रहेगा ताज। वीकेंड लॉकडाउन के चलते ताज का नहीं हो सकेगा दीदार। सुल्तानपुर में नगर पालिका से सबसे ऊंचे ध्वज को फहराया। ध्वज की लंबाई 100 फीट है और चौड़ाई 20 फीट।
इस ध्वज को बनाने में 10 लाख रुपए का खर्च आया। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बाबा का ढाबा के मालिक ने की खुदकुशी की कोशिश। 80 वर्षीय कांता प्रसाद ने गुरुवार रात जानलेवा कदम उठाया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने बुजुर्ग को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनकी हालत नाजुक है। बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद पिछले साल एक वायरल वीडियो के जरिए चर्चा में आए थे। चमोली में लगातार बारिश से उफान पर नदियां। मंदाकिनी नदी का दिखा कहर। नदी की तेज धार और बहाव में 50 मीटर सड़क का हिस्सा नदी में समाया। सड़क बह जाने से 6 से ज्यादा गांव का कटा संपर्क। लगातार हो रही अभी बारिश। लखीमपुर खीरी में कई दिन से लगातार हो रही बारिश से पानी पानी हुआ अस्पताल। एम्बुलेंस भी पानी में डूबी। नेपाल बॉर्डर के तिकोनिया कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भरा पानी। मरीज और तीमारदार परेशान। बहराइच में नदी के कटान से बढ़ी ग्रामीणों में दहशत। मूसलाधार बारिश और नेपाल में आई बाढ़ से तराई इलाकों में तबाही। घाघरा नदी में हर रोज कटान होकर समा रही किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन। श्रावस्ती में भारी बारिश से शादी करने गया दूल्हा गांव में 2 दिन तक फंसा रह गया। नाले में पानी आने के कारण पूरी बारात को नदी उतरकर वापस आना पड़ा। सोनभद्र में पहली बारिश से ही बह गई सड़क। लोवा नदी पर बना अस्थायी मार्ग बारिश में बहा। रीवा रांची मार्ग से आने वालों का रूट डाइवर्ट। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से राप्ती और रोहिणी उफान पर है। बारिश होने की वजह से रोहिणी और राप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जोशीमठ में बारिश के बाद मलारी भापकुंड में धौलीगंगा नदी उफनाई। एक जेसीबी का नदी पार करते वीडियो आया सामने। जेसीबी को नदी के दूसरे ओर लेकर जा रहा था ऑपरेटर। बरेली में बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। कई जगह तो लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। कई सरकारी कार्यालयों में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली। बलरामपुर में बाढ़ खंड की ओर से बाढ़ रोधी काम कराए जा रहे हैं। इन कार्यों के जरिए दर्जन भर गांव सहित परसौना गांव में बने प्राचीन मंदिर, अस्पताल और स्कूल को बचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हमीरपुर में सड़कों की हालत बेहद खराब। यहां सरीला तहसील के जिटकरी, जमोड़ी, बोखर, चंडौद, बसरिया गांव की मुख्य सड़कें चलने लायक ही नहीं। जोशीमठ के रैणी गांव के घरों में पड़ रही दरारें। खेत खलियानों में भी पड़ने लगी दरारें। गौरा देवी के स्मारक को करना पड़ा शिफ्ट। 7 फरवरी को रैणी गांव के पास आई थी आपदा। कुशीनगर में देवदूत बने एनडीआरएफ के जवान। बीच मझधार नदी में फंसे 150 से ज्यादा लोगों की बचाई जान। नाव का इंजन खराब होने से गंडक नदी के बीचों बीच फंसे थे ग्रामीण। खटीमा के वार्ड नंबर 6 में बने घरों पर मानसून सीजन में ढहने का बड़ा खतरा। खखरा और ऐंठा नालों की सफाई के नाम पर मानक से ज्यादा खुदाई करने का नगर पालिका पर आरोप। तहसीलदार खटीमा ने जांच कर कार्रवाई की कही बात। यूपी में लगातार कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। यूपी में बीते 24 घंटे में 291 नए मरीज मिले। अब प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 5343 हुए। यूपी में 98.4% तक पहुंचा कोरोना का रिकवरी रेट। भारत में पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 62,480 नए मरीज मिले। 1,587 लोगों की जान गई। एक्टिव केस 7,98,000 हुए। नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,62,793 हुई। 1,587 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,83,490 हुई। कानपुर के हैलट अस्पताल में आज से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई। 2 महीने बाद चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाओं को शुरू किया गया।
गोंडा में एंटीजन किट की हेराफेरी का मामला, राजकीय धन का गबन करने वाले 3 गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की एंटीजन किट बरामद हुई थी। पुलिस की कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, वो उत्तराखंड में कुंभ में कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी की जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नोएडा के सेक्टर 29 में गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के NMRC के तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने की मशक्कत। आग लगने के कारणों की होगी जांच। नोएडा के थाना सेक्टर 20 का मामला। पीलीभीत में BSA ऑफिस में भीषण आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ऑफिस का फर्नीचर सहित सामान जलकर राख। रामपुर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर लगी आग। पेट्रोल पंप पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। आग लगने से 5 लोग झुलसे। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रामपुर के बिलासपुर तहसील क्षेत्र का मामला। टिहरी में चांठी पुल के पास एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया। उन्नाव में जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग की पीट कर हत्या। मृतक के 2 बेटे भी हुए घायल। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो बच सकती थी जान। मोहद्दीपुर गांव का मामला, 6 के खिलाफ केस दर्ज, 2 पुलिस वाले सस्पेंड। कानपुर में पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बन वसूली करने वाले 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। विकास दुबे का भांजा गगन तिवारी निकला वसूली गैंग का मुखिया। CSJM यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था आरोपी गगन। विकास दुबे के बहनोई का बेटा है आरोपी गगन तिवारी। मेरठ में संतान की चाहत में पति ने पत्नी को किया तांत्रिक के हवाले। तंत्र मंत्र का झांसा देकर तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पत्नी ने अपने पति और तांत्रिक की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई के सहजनपुर गांव में शराब के नशे में हुए विवाद में बेटे को बचाने के चक्कर में पिता की मौत। नशेबाजों ने पिता को पीट कर मार डाला। अब मृतक के बेटे ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर FIR दर्ज कराई है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। आत्महत्या करने से पहले दोनों ने दुपट्टे से हाथ बांधकर बहती नहर में लगाई छलांग। पुलिस ने नहर में तैरते हुए शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी पुलिस ने फर्जी IAS अफसर को किया गिरफ्तार। 40 से 50 जनपदों में फर्जी तरीके से फोन करके अधिकारियों पर बना चुका है अनावश्यक दबाव। काशीपुर के मुख्य बाजार में सड़क पर पड़ा मिला जेनेरिक दवाइयों का ढेर। सड़क पर दवाइयों का ढेर देखकर लोग हुए परेशान। लोगों की सूचना पर नगर निगम के सफाई कर्मी उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले गए। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का बयान। प्रदीप टम्टा ने एक बार फिर से हरीश रावत को CM का चेहरा बनाने की पैरवी की। देहरादून में शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। 22 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू के बाद से बंद हुआ था इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। पहले चरण में ISBT से राजपुर रूट पर चलेगी इलेक्ट्रिक बस। कुल 5 इलेक्ट्रिक बसों को किया जाएगा संचालित। शनिवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जा रहे हल्द्वानी के रोडवेज कर्मचारी। पिछले 5 महीने से 7,000 रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। पिछले 8 महीने से रोडवेज कर्मियों के TDS का पैसा भी नहीं कटा। कई बार की बातचीत के बाद सिर्फ आश्वासन मिला, नहीं मिला वेतन। कोरोना काल में लगातार देते रहे सेवा। उन्नाव में बवाल के बाद नींद से जागे अधिकारी। पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों के बीच हुआ था बवाल। 15 पुलिसकर्मी बवाल में हुए थे घायल। SP ने पुलिस लाइन में कराई मॉक ड्रिल। पुलिस कर्मियों को दंगों से निपटने के लिए बताए गए तरीके, आंसू गैस के गोले और फायरिंग का कराया अभ्यास। दंगा रोकने के लिए फिरोजाबाद के रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस को दी गई ट्रेनिंग। SSP और आला अधिकारियों सहित सभी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मॉक ड्रिल में हुए शामिल। बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा, टीयर गैस गन, कंसील्ड रबर बुलेट, फायर ब्रिगेड के साथ किया डेमो।
इटावा के पुलिस लाइन ग्राउंड में दंगाइयों से निपटने के लिए सभी थानों की पुलिस फोर्स ने थाना अध्यक्षों के साथ किया मॉक ड्रिल। उन्नाव की घटना के बाद पुलिस की फजीहत को रोकने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। प्रयागराज में महिला मेयर ने दी गंगा किनारे दफनाए गए अज्ञात शव को मुखाग्नि। मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने दी मुखाग्नि। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कब्र से बाहर आ रहे शव को निकलवा कर कराया गया दाह संस्कार। मेयर के मुखाग्नि देने का वीडियो आया सामने। हरदोई में 8 महीने पूर्व किशोरी की मौत के मामले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। कब्र खुदवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। 10 नवंबर 2020 को 16 साल की लड़की की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने शव को दफनाया था। प्रसाद में जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या का आरोप। 13 जून को पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की थी जांच। कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। आयुध निर्माण के निगमीकरण का विरोध किया। काले झंडे लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। सिर पर काली पट्टी बांधकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। चंदौली के एक जिले में काले चावल की खेती 2 साल पहले शुरू की गई इस चावल की खेती की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूएनडीपी ने भी ब्लैक राइस की तारीफ की। कानपुर में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में घपले का मामला। डीएम ने की समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन की सिफारिश। शादी अनुदान पारिवारिक लाभ देने में हुआ था करोड़ों का घोटाला। 21 लेखपालों और 6 कानूनगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। बदायूं में डाक विभाग ने ओम दिव्य दर्शन नाम से एक सेवा शुरू की। कोरोना काल के दौरान जिन व्यक्तियों का देहांत हो गया और उनकी अस्थियां कोरोना काल के चलते मृतक के परिजन गंगा में विसर्जित नहीं कर पाए, उनको डाक विभाग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से काशी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया की गंगा में विसर्जित करेगा। पीलीभीत के टाइगर तिराहा, गन्ना चौराहे सहित रोटरी चौराहों का किया डीएम ने सौंदर्यकरण। चौराहों को दिया नया नाम। कूड़े के पहाड़ को हटवाकर सुंदर पार्क बनाने का मॉडल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को रेंडोल्फ इंजीनियरिंग के कस्टम एविएटर सनग्लासेस उपहार में दिए हैं। कंपनी ने अपने ब्लॉग में बताया इसमें 57 मिलीमीटर पोलराइज्ड अमेरिकी ग्रे लेंसेज लगे हैं और इस कॉन्कॉर्ड स्टाइल के एविएटर में 23 कैरेट गोल्ड की फिनिशिंग है। गौरतलब है चश्मे पर बाइडेन के साइन भी हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव का दौर चला। 21 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 52,344 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 8 अंकों की गिरावट के साथ 15,683 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ हुए थे बंद। सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी आई गिरावट। शुक्रवार को सोने की कीमत में 355 रुपए और चांदी की कीमत में 1,141 रुपए की बड़ी गिरावट आई। 24 कैरेट सोने का रेट 47,201 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं 68,379 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। कीपिंग अप विद द करदाशियां की स्टार किम करदाशियां ने हाल ही में अपना नया फोटोशूट शेयर किया है, जिसमें वो हमेशा की तरह खूबसूरत नजर आ रही हैं। डिवोर्स के अनाउंसमेंट के बाद से किम ने खुद को बिजी कर लिया है। किम का ये लेटेस्ट फोटोशूट इस बात की गवाही है कि वो अपने पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़ प्रोफेशनल फ्रंट पर फोकस कर रही हैं। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टा पर शेयर की हैं। उनकी ये फोटोज फैशन गोल्स दे रही हैं। पलक ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, स्टिल इन ब्लॉसम। पलक की ये खूबसूरत फोटोज देखकर फैंस उनकी खूबसूरत आंखों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दिशा पाटनी ने हाल ही में बीच वाली तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दिशा एनिमल प्रिंट बिकनी पहने नजर आ रही हैं। अब खास बात यह है कि दिशा जोड़ दिया है। अब दिशा का यह अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। अब दिशा के बिकनी की चर्चा के साथ साथ नोरा फतेही ने बिकनी लुक को दिया नया ट्विस्ट। वीडियो देखकर फैंस भी हो रहे हैं हैरान। दरअसल नोरा ने बैगी पहन रखी है और इसे वो कैसे बिकनी ट्विस्ट देती हैं, वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अब फैंस वीडियो देखने के बाद कह रहे हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
कृति ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो शेयर किए हैं। इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी के तहत सबसे पहले कृति ने इंस्टाग्राम के लिए तैयार किया गया वीडियो शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस एफर्टलेसली कठिन से कठिन एक्सरसाइज आसानी के साथ करती दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने इसी के साथ रियलिटी वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें कृति सेनन की पोल खुल गई। इंटरनेशनल लॉन्जरे ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट से जुड़ा प्रियंका चोपड़ा का नाम। लॉन्जरे ब्रांड के लिए प्रवक्ता बनने पर बेहद उत्साहित हैं पिगी चोप्स। हालांकि उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो मैट्रिक्स 4 संग कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं प्रियंका। सारा अली खान ने स्विमिंग पूल में दोस्तों संग एंजॉय करते हुए कुछ फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें सारा अली खान सनसेट का आनंद भी ले रही हैं। दोस्तों संग जमकर मस्ती करने के साथ साथ सारा अली खान ने सुहाने मौसम में स्विमिंग का भी मजा लिया। अर्जुन कपूर ने गर्लफ्रेंड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के साथ काम करने को लेकर कहा है, इस बारे में कभी सोचा नहीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है, लेकिन जीवन में कभी किसी चीज से इनकार नहीं करना चाहिए। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। कार में बैठे कार्तिक आर्यन ने खुद की सेल्फी वाली तस्वीर अपलोड करते हुए फैंस से पूछा कि वो कितने सेक्सी दिख रहे हैं। कार्तिक के इस पिक को लगभग 16,000 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं। फैंस के साथ साथ कई बॉलीवुड साथी भी कमेंट कर रहे हैं। अर्जुन रामपाल को हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम के सैलून पर देखा गया। यहीं पर उन्होंने अपने नए लुक से सभी को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने अपने बालों को शॉर्ट और ब्लॉन्ड करा दिया है। अर्जुन ने ये लुक फिल्म धाकड़ के लिए लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कई फोटो शेयर की हैं।